संसार का संचालन कर रही है वो मशीन, अगर वो रेस्ट करती है और उसके रेस्ट करने की भी अगर जगह कोई है तो वो विश्रांत है। अब आप ये सोचिए कि 12 घाट उसके राइट में है, 12 घाट उसके लेफ्ट में है, लेकिन वहां पर एक बूंद यमुना जल का नहीं है। कितने दुर्भाग्य की बात है। अगर हम लोग आध्यात्मिक धार्मिक अगर मान्यता को लेकर के अगर चलें, तो जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ, जब वो जन्मे पृथ्वी पर, और जब उनको कारागार से लेकर के गोकुल लेकर के जा रहे थे, तो उस समय पर सबसे पहले श्री कृष्ण को स्पर्श करने वाला कौन था या कौन थी? यमुना थी। उस समय पर श्री यमुना जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप को एक बच्चे और मातृ भाव से उसको टच किया था, उसके चरणों को। लेकिन आने वाले समय में वही कालिंदी रूप में, यहीं पर भागवत में लिखा गया है 10th कैंटो में, कि जब अर्जुन और श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ आते हैं तो अर्जुन श्री कृष्ण के सारथी होते हैं, और वो जब यहीं पर इंद्रप्रस्थ में यमुना के पास होते हैं तो उसमें श्लोक है कि अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वसुदेव, ये एक कौन महिला ऐसे घूम रही है ऐसे घने जंगल में? तो उनको तो पता होता है उन्हीं की लीला है, तो वो अर्जुन से कहते हैं कि जरा आप जाइए और जाकर के स्वयं पूछ करके आइए कि ये कौन है। तब वो जब जाते हैं अर्जुन पूछने के लिए, तो वो कहती हैं कि मैं सूर्य पुत्री कालिंद्री यमुना में मेरे पिता सूर्य देव ने मुझे एक महल बना करके दिया था, जहां पर मैं तपस्या कर रही हूं अपने नारायण के लिए, हरि के लिए, जो एक रूप में आएंगे और उनसे मेरा विवाह होगा। तो वही यमुना एक दूसरे रूप में उनसे विवाह करती है, और कृष्ण की चतुर पटरानी, अष्ट भार्याओं में से चौथे नंबर की जो पटरानी है वो श्री यमुना जी है। अगर हम गुणों में लेंगे तो तमो गुण होता है, रजस गुण होता है और सत्गुण होता है। चंद्रावली, श्री राधा जी और सत्यभामा, ये तीनों उनका रजस, सत्य और तमोगुण है। लेकिन एक श्री यमुना जी है जो श्री कृष्ण का निर्गुण है, जो गुणों के भी पार है, जो इंद्रियों की भी काल है, काल इंद्री, वो श्री यमुना जी है जो कृष्ण का निर्गुण है। इसीलिए श्री यमुना जी की जब आप फोटोग्राफ देखोगे इंटरनेट पर, जब भी आप डालोगे, उनका एक दूसरा नाम पड़ता है श्यामा। श्याम क्यों? क्योंकि श्याम वर्ण, जो श्याम रंग है, जब श्री कृष्ण यमुना जी में जब उन्होंने प्रवेश किया तो अपना रंग, उनका रंग श्री यमुना जी ने ले लिया। पानी की एक खासियत होती है कि आप पानी के अंदर कुछ भी मिला दो, पानी वैसा ही हो जाता है। तो जब श्री कृष्ण तत्व उस जल में मिक्स हुआ तो वो जल भी श्री कृष्ण के तत्व का बन गया। ये पावर है। वल्लभाचार्य एक ऐसे तपस्वी हुए, जैसे आदि शंकराचार्य जो हैं, रामानुजाचार्य हुए हैं, ऐसे ही वल्लभाचार्य हुए हैं वैष्णव संप्रदाय में। वो जब श्री यमुना जी पर आए 550 साल पहले, तब तो उन्होंने यमुनाष्टक की रचना की, नमामि यमुनामहम सकल सिद्ध हेतु मुदा। तो ये जो नमामि गंगे, आप मेरे को किसी भी ग्रंथ में निकाल करके आप ये नहीं ले सकते कि कहीं पर लिखा हुआ है नमामि गंगे, नहीं। बट 550 साल पहले एक ऐसी रचना है जो कहती है नमामि यमुनामहम सकल सिद्ध हेतु मुदा, सारी सिद्धियों को देने वाली श्री यमुना जी। ये वल्लभाचार्य जी ने 550 साल पहले लिख दिया था। आदि शंकराचार्य जी ने उनसे पहले यमुना स्तुति, प्रथम यमुनाष्टकम की रचना की थी कि हे देवी, जब तुझे कोई जमीन दिखे तो तू मुझे बताना, मैं तुझे वहां टेक दूंगा। तो पृथ्वी कंफ्यूज हो जाती है। पृथ्वी बोलती है कि पृथ्वी तो मैं हूं, तो ऐसी कौन सी जमीन है जहां पर ये मुझे टेकेंगे? तो पूछती है कि ऐसी क्या जमीन है जहां पर आप मुझे टेकोगे? तो श्री विष्णु के अवतार कहते हैं कि वो ब्रज है जहां पर मैं आपको टेकूंगा, और वो जो स्थान है वो विश्रांतो है। विश्रांतो न समो तीर्थो सत्यम सत्यम वसुंधरे, केशवो न समो देवो, और विश्रांतो न समो तीर्थो। केशव जैसा कोई देवता नहीं है कि जब सब शव में परिवर्तित हो जाते हैं तो एक ही मात्र रहता है, वो है के शव, जो शव नहीं बनता। उसी प्रकार से विश्रांत जैसा कोई तीर्थ नहीं है जहां पर मैंने पृथ्वी को टेका पृथ्वी के लिए,
मेरे ख्याल से फ्रंट जहां पर श्री कृष्ण ने कंस को उसको रोका। वी मिस्ड द चांस टू बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव अ लिविंग स्टेटस टू अ रिवर एंड इट वेंट टू न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने अपनी एक नदी को जीवंत घोषित कर दिया, पास कर दिया। वी मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी। जबकि हमारे यहां पर पूजा जाता है, हम मानते हैं, हम जब अपना पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये आपको मैं इसीलिए बैकग्राउंड इतना दे रहा हूं क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर, जो हमारी सोसाइटी है, हम लोग मैम के साथ जुड़े हुए हैं, कि हमने दिव्यांग बच्चों को लेकर के पदयात्रा की। 150 बच्चे जो चल नहीं सकते, ढंग से बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते, व्हील चेयर पर बच्चे, वो हमारे साथ निकले पूरे सड़कों पर। और दिव्यांग बच्चे बोर्ड लेकर के घूम रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई हम आपकी तरह समझदार नहीं हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि पानी अच्छा होना चाहिए। मतलब अब यह स्थिति आ गई कि हमको दिव्यांग बच्चों को लेकर के निकलना पड़ा रोड पर। और उसी प्रोग्राम में ये दोनों बालक है और इन दोनों बालकों ने आकर के एक संगीत गाया। वहीं से हमको इनको देख करके प्रेरणा मिली, जो हम आपके सामने गाना प्रस्तुत कर रहे हैं। एक चीज और यहां पर एनसीसी के लिए, क्योंकि मेजर जनरल साहब अभी नहीं आए हैं, बट मैं आपको एनसीसी की भी एक बात बताता हूं। लास्ट ईयर हम लोगों ने एनसीसी के सामने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया मथुरा में, एंड वी हैव बीन अवॉर्डेड दैट वर्ल्ड रिकॉर्ड। वी गॉट टू नो न्यूज रिपोर्ट में कि जन्माष्टमी पर मथुरा में 25 लाख विजिटर्स एक्सपेक्टेड हैं। अब 25 लाख विजिटर्स अगर कहीं पर आएंगे एक शहर में, एक दिन या 2 दिन के लिए, सोचो कितना कचरा करके जाएंगे। वी टुक यूपी बटालियन 11th हेल्प, कर्नल श्याम बिहारी सिंह यादव, एनसीसी के बच्चे लिए। एनसीसी के बच्चे लेकर के 2.5 दिन में हमने मथुरा और वृंदावन की 6,500 दुकानें, 6,500 ऑन फुट हम गए और हमने उनको बैंड्स पहनाए। मेरा कर्तव्य, आई फाइट पोल्यूशन, यमुना रक्षक। और दुकानदारों को बोला, भाई आपके पास आदमी आएगा, सामान खरीदेगा, उसको कचरा मत फेंकने देना। सारे के सारे दुकानदारों ने एक मुश्त होकर के अपने आप पर। इशू इतना टेक्निकली पेचीदा है कि दिस नीड्स अ 360 डिग्री एनालिसिस, और जब तक ये नहीं होगा तब तक यमुना का इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता। पैसा भी तो चाहिए। पैसा नहीं चाहिए सर, पैसा इज द लास्ट थिंग। 20,000 करोड़ रुपए खर्चा हो गए हैं, सब डूब गया। डूब गया ना सर, तो अब पैसा कहां चाहिए? बिल चाहिए सर, तभी तो पैसा नहीं चाहिए। पैसा चाहिए। नहीं, आपने एक शहर के नाले जो यमुना और गंगा में मिल रहे हैं जी, आपने उनके लिए क्या सरकार से कोई सवाल किया? मैम बड़े नाले मिल रहे हैं। ये आपके पीछे एक लड़का खड़ा हुआ है ब्लू शर्ट में, एक सेकंड, ब्लू शर्ट में लड़का खड़ा हुआ है। हम लोग खुद नालों में घुस करके खुद अपने हाथों से कचरा निकालते हैं और वो वीडियोस भेजते हैं सरकार को। इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, हम सरकार नहीं है। आप हमें सरकार बना दो एक महीने के लिए, मैं आपको कहता हूं चलो यहां से। सरकार से हमने रिप्रेजेंटेशंस दी है। मैंने कहा ना कि एनजीटी को रिप्रेजेंटेशंस दी, उन्होंने तो अपनी वेबसाइट पे डाल दिया कि हमने ये ऑर्डर इशू कर दिया, ये ऑर्डर इशू कर दिया, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा। अब हमें कोई सोल्यूशन मिलके ढूंढना है। जब मीडिया बात को उछालेगी, अभी निकला ना 75% ऑफ द एसटीपीज आर नॉट फंक्शनिंग, तो दैट वी विल डिस्कस। जस्ट वी वांट टू हियर द पिक्चर्स। एक सेकंड, नहीं, मेरा आपसे एक सवाल है। सरकार से मीडिया सवाल उठाएगी तो ज्यादा इफेक्टिव है कि हम उठाएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव है? Media should question. We can provide information to media. We can give those letters, representations to the government and mark a copy to the media that we have done this. Please help us. मीडिया पर तो ईडी सीडी ये सब छोड़ दिया है ना। वो no, I can't respond to that. But I think all of you have got the perspective. ये मैंने इसलिए किया. I was trying to give you a build up to the song which is about to come. ये गाना एक संगीत नहीं है। आप ये समझ लीजिए, ये मथुरा से, हम ब्रज से, हम एक आवाज आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। जो इसको सुन रहे हैं, जो इसको सुन रहे हैं, जहां तक ये कि कचरा नहीं होगा, हम बेचेंगे नहीं सामान आपको अगर आपने कचरा किया तो। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि 25 लाख विजिटर्स आए, नगर निगम ने एक जगह पर पूरा सिस्टम जग गया और सिर्फ कचरा नहीं हुआ, क्योंकि ये कचरा नाली में जाता और नाली से जाकर के श्री यमुना जी में जाता। तो 2.5 दिन में ये क्लैप, आई थिंक ये एनसीसी के लिए है।
ये क्लब किसी के लिए नहीं है, यूपी बटालियन 11 के लिए। एनसीसी क्लब शुरू कर।